Good evening, everyone. This is Dr. Tabassum Farooqi. Welcome to the series of Understanding Rubrics and its Practical Utility. तो आज हम बेसिकली जितने भी डिल्यूजनरी रूब्रिक हैं उसको पिछले टाइम हमने जो क्लासीफाई किया था उसके अकॉर्डिंग आज हम परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कभी भी कोई भी रूब्रिक कोई भी सेंटेंस अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक छोटी रिक्वेस्ट फिर करूँगी आप सबसे कि जो हमारी प्रीवियस ग्रामर की बुक्स रखी हुई हैं घर पे एक बार उसको जो है थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स वेरियस टेंसेस, तो ये चीज़ें जो हैं हमको और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से रूब्रिक्स और पेशेंट एज अ होल को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो अभी हम परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स के अंतर्गत कुछ रूब्रिक्स हैं उनको हम थोड़ा देखते हुए चलते हैं और उनको ईज़िली डे टू डे प्रैक्टिस में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये चीज़ें डेवलप करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब पेशेंट के साथ हम बात कर रहे हैं तो ही इस चीज़ का अप्लाई करें। नॉर्मल भी जब हम किसी भी बातचीत में रहते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हों, किसी अननोन पर्सन के साथ बैठे हों या रिलेटिव्स के साथ बैठे हों, तो भी हम बैक ऑफ द माइंड जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो सच एज दिस, तो उस चीज़ को जो है हम असेस करना समझना हर लेवल पे अगर स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें हमको और भी परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। तो जैसे कि परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है तो सबसे पहले जो है परसिक्यूशन जो वर्ड है उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परस्यू? परस्यू मीन्स try to achieve or obtain something over a period of time. Now here the ending of the sentence over a period of time, ये चीज़ सिग्निफाई कर रहा है आपको कि ये पास से और अभी तक चली आ रही कोई चीज़ होती है। हमने परस्यू करना हम पिछले काफ़ी टाइम से जो है किसी चीज़ को अचीव करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये आज का या कोई 1 घंटे 2 घंटे का इवेंट नहीं है, ये कुछ चली आ रही चीज़ है। तो परसिक्यूशन में परस्यू को हमने इतना समझा कि कोई भी हमारा टारगेट है, कोई भी चीज़ है, उसको हम लगातार कोशिश करते हुए अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो परस्यू जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद में व्हाट इज़ परसिक्यूटरी, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट पे हम इसको आगे चल के समझेंगे। परसिक्यूशन इज़ समथिंग ऑफ बीइंग फॉलोड या फिर हैरेस्ड या चीटेड या बीइंग पॉइजन, बीइंग ड्रग्ड, बीइंग कंस्पायर्ड अगेंस्ट या स्पाइड ऑन, अटैक्ड, या कुछ भी हम जो हासिल करना चाहते हैं वो कोई हमें रोक रहा है वो हासिल करने से, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है हमारी राह में। तो ये परसिक्यूशन का मतलब जो है मोटे मोटे शब्दों में हम समझें कोई हमको लगातार पहले से अभी तक कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमें हमारे गोल तक पहुंचने में बहुत बाधा या मुश्किल डाल रही है। और गोल नहीं है तो फिर भी हमारी नॉर्मल जो जीवन है, हमारा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो ज़िंदगी है, वो सुकून से हमको जीने नहीं दे रही। और ये चीज़ मतलब आज नहीं हुई, कल नहीं हुई, ये कुछ इसका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, ये कुछ लंबे टाइम से जो है वो चल रहा है। जैसे कि परसिक्यूटेड अगर एक वर्ड हम समझें इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में या फिर हम मेंटल हिस्ट्री के तौर पर अगर हम लें, पेशेंट से बैठ के बात करें, तो कई बार जो पेशेंट है हम उसका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसकी जब हिस्ट्री लें तो कई बार ही पेशेंट बोलता है मैम जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे सर हैं या हम जो भी हमारी मैम हैं, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं, वो जब से हमने ज्वाइन किया है हमारे पीछे ही पड़ी हैं।
या जब से ज्वाइन नहीं किया है 2-3 सालों से या लगातार मैं कुछ भी अच्छा करूं तो उसको वो गलत साबित करने में ही लगी रहती हैं या उसे वो गलत प्रूव ही करना चाह रहे हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे बॉस हैं। कुछ भी मैं अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाऊं ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ वो फॉल्ट या नुक्स निकालते रहते हैं। और ना सिर्फ इतना, कुछ ना कुछ मुझे डेडलाइन पर ही, इतनी शॉर्ट डेडलाइन पर ही कुछ जो कंप्लीट नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे टास्क हमको देकर हमारी नौकरी लेना चाहते हैं, हमारे पीछे ही पड़ गए, हमको जीने ही नहीं देना चाह रहे हैं। ये उसके कलीग के साथ कोई हिस्ट्री हो सकती है, उसके सीनियर के साथ हो सकती है या कोई जूनियर के साथ हो सकती है। तो ये उसका ऑफिशियल एनवायरनमेंट है जहाँ वो फील कर रहा है कि वो परसिक्यूटेड है, ये फला पर्सन या ये पर्टिकुलर इंसान हमको जो है काफ़ी परेशान कर रहा है, काफ़ी हमें सता रहा है। अब यही चीज़ हमको उसका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसमें भी कई बारी जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि हमारी मदर इन लॉ तो हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं, पता नहीं उनको हमसे क्या दिक्कत है, वो तो हमको जीने ही नहीं देना चाहती हैं, न चैन से हम सो पाते हैं, न चैन से हम उठ पाते हैं। तो यहाँ भी जो पेशेंट है वो फील कर रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मदर इन लॉ बोला, कोई मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ या कई बार अपने पेरेंट्स के लिए भी इंसान बोल देता है कि हमारी अम्मी हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं, हमारे भाई को इतना प्यार करती हैं, हमको इतना निगलेक्ट करती रहती हैं, ऊपर से हमको परेशानी पे परेशानी क्रिएट करती रहती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पेशेंट बोल रहा है हमारे पीछे ही पड़ी रहती है, लंबे समय से हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो वो बेसिकली परसिक्यूटेड है। अब ये एक बात है कि मतलब ये इसको कंफर्म करना है आपको, हिस्ट्री से, उसके सर्कमस्टेंसेस से समझना है कि ये इस सिचुएशन में है या इसको ऐसा लग रहा है। ये आगे की बात है जब आप उसको क्लासीफाई करेंगे, उसकी बेसिकली उसकी रूटीन अगर आप समझेंगे। ये होम्योपैथी है ना, जैसा कि जज करने से काफ़ी बचना चाहिए, ये अच्छा है या इसके फलत रिलेटिव अच्छे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं या वो लोग वाकई अच्छे हैं, इन चीज़ों से थोड़ा अभी फ़िलहाल परहेज़ करके उसकी मनोस्थिति समझें कि उसको ऐसा लग रहा है। अब ये हो सकता है कि वही इंसान गलत हो, सामने वाला सही हो, ये उसका बिलीव है, जो गलत भी हो सकता है। ज़्यादातर जो गलत ही होता है, डिल्यूजन का मतलब ही ये है, या वो सही भी हो सकता है। पर बेसिक हमको कंसंट्रेट बेसिकली इसी पे करना है कि ठीक है उसकी ये सिचुएशन है और वो परसिक्यूटेड फील कर रहा है। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, मान लीजिए उसका ऑफिस कल्चर या वो कम बात करता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उसने अपने ऑफिस कल्चर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बट द थिंग इज़ वो अपनी डिसीज़ को कॉन्टीन्यूसली जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब ये बीमारी तो जैसे पीछे ही पड़ गई है, ये तो मतलब ये बीमारी हमारी जान लेके ही जाएगी। यहाँ पे जो ही है, जो उसने एम्फसाइज़ किया इस चीज़ को, ये बीमारी हमारी जान लेके ही जाएगी। ये बीमारी, अब आपके लिए समझने वाली चीज़ है कि ये बीमारी एक पास्ट इवेंट है, मतलब ये पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो पेशेंट के साथ है और वो उसको इतना हैरेस कर रही है, वो उसको इतना परेशान कर रही है कि उसको लगता है कि उसको ये जान लेके ही छोड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आप जो है ये पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन्स वगैरह जो हैं वो सेफली ले सकते हैं। पर्सिक्यूशन का मोटा मतलब अभी हम यही समझे, टू फॉलो इन ऑर्डर टू ओवरटेक, मतलब या फिर कैप्चर करना। कोई दुश्मन पीछे पड़ा हुआ, वो दुश्मन लिटरल मीनिंग में भी हो सकता है उसके सोशल सर्कल में, या वो दुश्मन वो एक उस बीमारी को भी ले रहा है जो उसको ठीक तरह से उसका काम करने नहीं दे रही, जो उसकी पहले की रूटीन, जो उसकी पहले की आज़ादी थी, इंडिपेंडेंस थी, उसको वो हैम्पर कर रही है और वो इतनी थ्रेटनिंग है कि उसको लगता है कि अब ये मतलब उसकी जान के साथ ही जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें उठा लेना वो सेफ़र साइड है। तो अब पर्सिक्यूटरी रूब्रिक, अब पर्सिक्यूशन का हम इतना मतलब थोड़ा समझे हैं। अब मैं चाहूँगी कि एक थोड़ी सी एक्सरसाइज हम सब मिलकर करें। अब आप बेसिक कैंट रिपर्टरी ही उठाएं या आपके पास जो भी अवेलेबल रिपर्टरी है वो उठाएं
उसमें आपको जितना भी लगता है कि ये जो है ये पर्सिक्यूशन से रिलेटेड है, पेशेंट की ये पर्सिक्यूटरी जो है फीलिंग्स हैं, उन सबको आप जो है लिस्ट आउट करें और अपने नोट्स में जो है पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन्स वगैरह में वो मेंशन करते समझते पढ़ते चलें। अब हर एक रूब्रिक का अपना ही एक सिग्निफिकेंस है, उसको उसकी अपनी ही पेशेंट की जो है वो एक्सप्रेसिबिलिटी है, वो अपने तरह से बताएगा, पर जो कोर फीलिंग है थ्रू एंड थ्रू वो कोशिश करिए कि पर्सिक्यूटरी ही जो है आप सिंगल आउट करें। जैसे कि कुछ रूब्रिक्स हैं जिनको मैं थोड़ा लिस्ट आउट कर दूंगी, बाकी आप अपनी सलाहियत के हिसाब से उसको कैटेगराइज करें। फॉर एग्जांपल डिल्यूजन पॉइजन थॉट ही हैज़ बीन। अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मतलब वाकई उसकी चाय में उसकी वाइफ ने या फिर उसके किसी रिलेटिव ने, फ्रेंड ने कुछ मिला दिया हो पॉइजन वगैरह, और ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में ये साइकोलॉजिकल जो इलनेस रहती है, हैलुसिनेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये उस लेवल की चीज़ें हैं। मतलब रियलिटी में अगर आप इसको समझें, इसका लिटरल मीनिंग अगर आप समझें, पर ये उस डिसीज़ कंडीशन में ये वाला रूब्रिक कितना महत्वपूर्ण है ये हम आगे चल के समझेंगे, पर अभी हम इसको नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। डिल्यूजन पॉइजन थॉट ही हैज़ बीन। अब ये पेशेंट नॉर्मली कैसे एक्सप्रेस करेगा कि जो कोई भी खाना जो पेशेंट को नुकसान करता है डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हम जब भी मटर की दाल खाते हैं तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मटर की दाल ही हमको नुकसान कर रही है, यही हमारी प्रॉब्लम की जड़ है, या कोई भी XYZ खाना जो उसको इंजर्ड कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी सबसे कॉमन चीज़ है, सुनने को मिलती है कि ये फला मेडिसिन के वजह से हमको ये दिक्कत हो गई। जब भी हम ये अंग्रेज़ी दवा खाते हैं या जब भी हम ये बुखार की दवा या कोई पेन किलर खाते हैं तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। अब मतलब ये बिलीफ क्या ये सच भी होता है, पर ये है कि ये सब लोगों में नहीं होता। जैसा कि हर पैरासिटामोल खाने वाले इंसान को एसिडिटी नहीं होती, कुछ सेंसिटिव लोगों को एसिडिटी होती है। तो उन्होंने ये चीज़ 2-3 बार अपने साथ एक्सपीरियंस की है कि कुछ पेन किलर्स XYZ उन्होंने खाई, उनको एसिडिटी वगैरह हुई है, या किसी फला डॉक्टर से कुछ दवाएं ली हैं, उसके बाद में उनको ये सारी दिक्कतें स्टार्ट होने लगी हैं। या कई बार होम्योपैथ के पास पेशेंट जब आते ज़्यादातर बोलते हैं अंग्रेज़ी दवाई हमको नुकसान करती है, तो आप ये चीज़ ले सकते हैं कि अंग्रेज़ी दवाई खाने के बाद से हमको ये फला कंप्लेंट्स जो हैं ये हुई हैं, उसके वजह से हम जूझ रहे हैं। और तो फिर आप ये रूब्रिक्स डिल्यूजन पॉइजन थॉट ही हैज़ बीन ये सब कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जितनी भी मेडिसिन है उसको भी स्टडी करने की कोशिश करें, तो ये आपका मटीरिया मेडिका का जो परसेप्शन है वो उसको और भी वाइडन करेगा। फिर दूसरा एक्सप्रेशन डिल्यूजन इंजरी, इंजर्ड इज़ बीइंग। इंजरी अब किसी भी तरह की हो सकती है, इमोशनल हो सकती है या फिज़िकल हो सकती है। ये जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसके ऑफिशियल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या उसकी डिसीज़ कंडीशन हो सकती है जो उसको बार बार इंजर कर रही है, उसके करियर को वो परस्यू नहीं कर पा रहा अच्छे से, या किसी दवा के वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो। फिर ऐसे ही मिलता जुलता एक रूब्रिक है डिल्यूजन इंजरी, इंजर्ड इज़ बीइंग सराउंडेड बाय हिज। तो अभी बेसिकली हम बस कैटेगराइज कर रहे हैं, इन सब का अपना अपना जो है वो महत्व है, इन सब की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सब में मेडिसिन जो हैं कुछ कम ज़्यादा हैं, अगर सेम होते तो सेम होनी चाहिए थी। तो फ़िलहाल के लिए एक मोटे क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हुए हम पहले जो हैं वो ब्रॉडर एस्पेक्ट समझ के उस फाइनरीज़ की तरफ जाएं तो वो हमको ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर एक और रूब्रिक के है हमारे पास डिल्यूजन इंसल्टेड थिंक ही इज़, मतलब लोग ने हमारी इंसल्ट की है। ये भी एक तरह से बार बार हमारी इंसल्ट करते रहते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट कैसे एक्सप्रेस कर रहा है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में एक डायरेक्ट रूब्रिक है डिल्यूजन परसिक्यूटेड दैट ही इज़, उसे सताया जा रहा है, लगातार उसे सताया जा रहा है। ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करेंगे। डिल्यूजन बीटन इज़ बीइंग, डिल्यूजन ही इज़ हेटेड बाय अदर्स। उसके बाद में डिल्यूजन इमेजिनेशन, इमेजिन्स फैंटम्स,
मतलब मेरे पीछे कोई भूत पड़ा हुआ है। अक्सर ये तो रूरल एरिया में जो औरतें आती हैं ज़्यादातर कि नहीं डॉक्टर साहब ये कुछ ऊपर का चक्कर है, कोई जिन है जो हमको परेशान कर रहा है या कोई प्रेत है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लॉन्ग हिस्ट्री में आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं करा ली, हमको कोई भी रिलीफ नहीं है, हमको लग रहा है ऐसा ही है, हम फला बाबा के पास जाते हैं तो हमको रिलीव हो जाता है। तो उस तरह की जो कंडीशंस है उसमें आप ये चीज़ें भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डिल्यूजन इमेजिनेशन, इमेजिन्स फैंटम सीज ब्लैक। अब ये एक रूब्रिक है, उसका अगर लिटरल मीनिंग हम समझे तो कोई भूत है, कोई प्रेत है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। व्हाट इज़ सी ब्लैक? ब्लैक अपने आप में एक पैसिमिस्टिक एटीट्यूड जो है वो सिग्निफाई करता है, मतलब उसको हर चीज़ जो है वो नेगेटिव लगती है। ऑप्टिमिज्म इज़ समथिंग जहाँ पेशेंट होपफुल हो, जहाँ उम्मीद हो उसको, मतलब बहुत वाज़े उसको इंडिकेशंस नहीं हो, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं हो, बहुत सारी कठिनाइयाँ हों, फिर भी वो फील करे कि नहीं हम इसको ओवरकम कर लेंगे। ये कोई भले मुश्किल फेज़ है हमारी ज़िंदगी का, पर हम इसको पार कर लेंगे। तो ये ऑप्टिमिज़म है। और वहीं इंसान अगर अपने हालातों से, सबकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है, वहीं अपनी हालातों में उसका जब वो होप खो देता है तो वो एक पैसिमिज़म की कैटेगरी में फॉल करता है, जहाँ उसे उम्मीद नहीं रहती। ये जो ब्लैक है, सी ब्लैक, ये काइंड ऑफ पैसिमिज़म जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, जहाँ उसको होप नहीं है। जब वो होपलेस हो जाता है, तो जहाँ भी ये ब्लैक रूब्रिक में आए तो इसको पैसिमिज़म के पर्सपेक्टिव में आप समझें तो आप और उसको ब्रॉडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और रूब्रिक है डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव इंजरी इज़। फिर डिल्यूजन इमेजिनेशन परस्यूड ही इज़। इस तरह के जो पनिश्ड ही इज़, डिल्यूजन इमेजिनेशन पनिश्ड ही इज़, मतलब उसी को प्रताड़ना मिल रही है, उसी को लोग जो है परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह के जो रूब्रिक हैं, मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा थोड़ा आप लिस्ट आउट करें और अपने नोट्स बनाते हुए, समझते हुए दोनों एस्पेक्ट में कि डिसीज़ में क्या और उसके जो है मेंटल लेवल पे कैसे एक्सप्रेशन होंगे, तो आप अपने लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग में कहीं गुना आगे जा पाएंगे इस चीज़ को लेके। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर हम नए रूब्रिक के साथ थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।